इवनिंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम निर्मल दर्शन फैमिली आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि पेशेंट घर जाने के बाद में कैसे बिहेव करता है। आने वाले समय में हम एक और नया चीज़ चालू करने वाला है जिसमें हम फैमिली के लिए चालू करेंगे एक फैमिली मीटिंग कंसेप्ट। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि पेशेंट घर जाने के बाद में कैसे बिहेव करता है, जिसमें हमारे साथ हमारे डायरेक्टर सर श्री संकल्प जोशी जी, हमारे काउंसलर श्री राजा जी और हमारे सीनियर मेंबर श्री शैलेश बिष्ट जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक मेंबर घर जाने के बाद कैसे बिहेव करता है। शैलेश जी से जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो शैलेश जी, क्या आप हमें बताएंगे कि एक पेशेंट जब घर जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है, कैसी चीज़ें होती है? जैसे कि आपने बताया कि पेशेंट घर जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है। तो अगर पेशेंट डिपेंड करता है, अगर वो पूरा इलाज लेके जा रहा है तो बिहेव वो वैसे ही करेगा जो यहाँ पे वो सीख के जा रहा है। अगर वो पूरा इलाज लेके जा रहा है तो वो घर पे जाके जो चीज़ें परफॉर्म करेगा वो यहाँ के हिसाब से ही करेगा। जो यहाँ पे हम उसे सिखाते हैं कि बेसिक आपकी व्यक्तिगत कार्य की जिम्मेदारी कैसे होती है, कैसे आप एक एचओडी का पोर्टफोलियो होता है, कैसे उसमें चीफ का पोर्टफोलियो आता है, रैमरोड का पोर्टफोलियो आता है, कैसे हायरार्की से काम करते हैं, तो उसके पेशेंस में काम रहता है, उस हिसाब से वो आगे परफॉर्म करता है। अब जो आधे इलाज से चले जाते हैं, जैसे कि जो 1 महीने में या 2 महीने में लोग चले जाते हैं, उनको प्रॉपर पता नहीं होता है। तो जब इलाज पूरा वो अपने अंदर अप्लाई नहीं करेगा तो बाहर जाके सप्लाई ही नहीं हो पाएगी पूरे इलाज की। तो इसी यही कारण है कि जो जल्दी घर चले जाते हैं वो इलाज से भटक जाते हैं, फिर वो दोबारा रिलैप्स होके या किसी रास्ते में रिलैप्स के फंस जाते हैं और फिर सेंटर आ जाते हैं। और रिलैप्स होने के लिए भी उनको पहले 3 एक पड़ाव आते हैं। पहला आता है वो स्लिप हो जाता है। अब जैसे कोई गया अधूरे इलाज से वो स्लिप हो गया, तो अगर वो वहीं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करनी है, तो वो ठीक है। फिर आता है उसका लैप्स करें कि एक बार और गलती हो गई, फिर वो समझ गया तो वो एक सही राह पे चल गया। फिर रिलैप्स आता है कि वो कंटिन्यूअसली उसमें फंस गया है। अब वो कंटिन्यूअसली उसमें फंस गया है तो फिर उसके लिए क्या चाहिए, उसको फिर किसी ऐसी जगह पे आना है, किसी सेंटर में आना है, ताकि वो जो गलती उससे रिलैप्स हो करके हो गई है उसको सुधार सके। तो इसीलिए आदमी को हम जब भी कोई पेशेंट आता है उसे बताते हैं कि आप अपना इलाज पूरा लीजिए, ताकि आपको पता चले कि बाहर जाके नशा किस किस रूप से मुझे इफेक्ट कर सकता है। जो ट्रिगर पॉइंट हम बोलते हैं कि आप कहीं शॉप में गए, वहां पे आपको कोई ऐसी चीज दिखी जो उसकी यूजिंग से रिलेटेड है, तो जाके उससे रिलैप्स हो सकता है। कोई ऐसी प्लेस है, कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसे दोस्त हैं, कोई ऐसे फंक्शंस है जहां उसे वो चीजें मिलती है और वो रिलैप्स हो जाता है। इसीलिए हम पूरे इलाज के लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पेशेंट को हर एक पोर्टफोलियो से गुजारते हैं और उसकी फीलिंग्स को ब्रेक डाउन करते हैं कि बाहर भी अगर ये फीलिंग ब्रेक डाउन हुई तो उससे कैसे वो रिकवर कर सके बिना नशे को अपना यूजिंग करके। ठीक है। और दूसरा ये होता है क्योंकि एक नशेबाज के पास एक सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है नशा। अगर वो खुश है तो भी उसे लगता है कि ऑप्शन क्या है, नशा। अगर वो दुखी है तो उसे पता है कि ऑप्शन क्या है, नशा। तो वही उसके दिमाग से निकालना है, क्योंकि हमें इतना तो है हम उसकी क्रेविंग खत्म कर सकते हैं, पर टाइम पीरियड इलाज पूरा लेने के लिए इसलिए बोलते हैं कि उसके दिमाग में भी वो चीजें आ जाएं कि मुझे ना बोलना है इस चीज को, और ना बोल के भी परेशानियां मैं फेस करके चैलेंजेस को ठीक करूं, ना कि मैं नशा कर लूं। अब उसको ये पता है कि कोई दिक्कत आई, मैं नशा कर लिया, वो प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए सॉल्व हो गई, वो सॉल्व तो होती नहीं है, वो और बढ़ के आ जाती है और फिर चीजें और गंभीर हो जाती हैं और फिर शायद वो और नुकसान में आके यहाँ आ जाता है। तो इसीलिए हम सबको यही समझाते हैं कि आप इलाज लीजिए तो पूरा लीजिए, एक बार पूरा इलाज ले लीजिए ताकि दोबारा लेने की जरूरत ना पड़े। पर अब पेरेंट्स को ये चीजें समझ आती है या नहीं आती है, ये उनका अपना माइंड सेट है। तो शैलेश जी, इसमें मेरा एक बहुत मेन सवाल है कि बहुत फैमिलीज है जो अर्ली स्टेज में ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर देती है, नॉन कोऑपरेटिव होती है तभी। तो इसमें फैमिलीज को कैसे समझाया जाए कि इनके लिए पूरा इलाज जरूरी है, नहीं तो वो रिकवरी में नहीं आ सकते, वो चीज़ें नहीं समझ सकते। तो इस पे आपका क्या व्यू है? इसमें 2 चीजें हैं दर्शन जी। एक तो फैमिली को पता नहीं है कि जो सब्सटेंस पेशेंट यूज कर रहा है वो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि फैमिली अभी उस जनरेशन में नहीं है जो यूजिंग कर रहा है, तो उनको नहीं पता कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं और वो कब तक रिकवर हो सकते हैं। उनको लगता है वो आते हैं पेशेंट 1-2 महीने फिजिकली ठीक हो जाता है, फिजिकली ठीक हो गया पेशेंट, उन्हें लगता है कि हाँ
ठीक हो गया है, अब से ले जाते हैं। और मेन प्रोसेस है मेंटली का। अब फिजिकली ठीक होने के लिए तो मेडिसिन हैं, आप 1-2 महीने मेडिसिन लोगे, पेशेंट फिजिकली ठीक हो जाएगा। पर जो मेंटली उसे नशे को देख के ना बोलना है बाहर, क्योंकि बाहर नशा है, बाहर जो नशे को देख के ना बोलना है वो तभी बोल पाएगा जब वो मेंटली प्रिपेयर होगा। अब ऐसी तो कोई मेडिसिन बनी नहीं है, उसके लिए उसे मेंटली प्रिपेयर होने के लिए समय देना पड़ेगा। उसके लिए काउंसलिंग्स हैं, उसको जो गिरावटें वो पीछे देख के आया है उनसे उसके कनेक्शंस लग सकते हैं ताकि आगे वो चीजें ना कर पाए। उसके लिए हमारे पास अलग अलग पोर्टफोलियो है। अब कुछ टाइम वो फैमिली में रहेगा, फिर वॉलंटरी देखेगा, वॉलंटरी में वो जाएगा और अदर फैमिलीज की मीटिंग देखेगा, वहाँ वो पेशेंट को देखेगा, वहाँ उसे लगता है कि हाँ मेरी फैमिली भी ऐसे ही थी जैसे आज ये फैमिली है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक पूरे इलाज में आती हैं और फैमिलीज को वो चीजें नहीं पता है। तो इसके लिए हमें फैमिलीज को एजुकेट भी करना पड़ेगा, हाँ, अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी। इसी तरह से फैमिली काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप फैमिली को काउंसलिंग नहीं बता पाओगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि नशेबाज है ये ठीक हो जाएगा, पर वो नशेबाज बना क्यों? क्योंकि हर चीज के पीछे कारण है। अगर ऐसा तो नहीं कि वो गया उसने नशा कर लिया, कारण होगा ना, उस कारण को जानना है और वो खत्म करना है। उसके पीछे बहुत गिल्ट है कि वो क्यों उस चीज में फंस गया है, पीयर प्रेशर है, चाहे उसके दोस्तों का सर्कल है जहां उसे फिट होना है, या वो कहीं किसी से इंटरव्यू पे उसे कहीं जाना है तो वहां पे हेजिटेशन उसे हो जाती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों को जानने में और उन कारणों से उभरने में समय लगता है। वो समय है पूरा इलाज। फैमिली वो चीजें नहीं समझती, नहीं समझती है। और फैमिली को इसीलिए आपने जो बताया ना फैमिली काउंसलिंग, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो समझे कि कारण क्या है। गलती तो उससे हो गई है, वो लत में फंस गया है, वो लत में फंसा है, उसके अलावा जो गलत काम कर रहा है वो नशे की वजह से कर रहा है जिस लत में फंस गया है। फैमिली को वो दिखता है, पर वो ऐसा तो नहीं था पहले से, कि वो पहले से ऐसा तो नहीं था कि वो नशा पहले से कर रहा है। जब वो लत में फंस गया तो उसने वो गलत काम कर लिए। ये चीजें हम समझ पा रहे हैं ना, ये चीजें हमें फैमिली को भी समझानी है। तो इसीलिए फैमिली काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है पेशेंट की काउंसलिंग के साथ साथ। इसीलिए तो हम अभी एक नया सेशन लेके आ रहे हैं फैमिलीज के लिए। ये बहुत अच्छा आप कर रहे हैं कि जो आप नए सेशन लेके आ रहे हैं, ऐसा और जनरली सेंटर्स में नहीं होता है, पर आप ऐसा फैमिली काउंसलिंग लेके आ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे फैमिली भी समझेगी वो पेशेंट जो है वो सिर्फ ग्रस्त है बीमारी से, उसे ठीक किया जा सकता है उसकी खुद की विल पावर से और फैमिली के सपोर्ट से। जब तक फैमिली सपोर्टिव नहीं रहेगी पेशेंट नहीं रिकवर हो पाएगा। इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, जाहिर सी बात है, उसके रिलैप्स में भी और उसके रिकवरी में भी। कहीं ना कहीं उसके रिलैप्स में भी फैमिली का रोल होता है कि हम उसे ज्यादा डांट देते हैं, उसकी गलती नहीं होती है, या वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं कि वो गलती कर क्यों रहा है। कारण जानने की कोशिश नहीं करते ना, वो सोचते हैं बस गलत है। तो गलत क्यों है ये तो जानो, आप जानना जरूरी है। उसके लिए समय लगता है, फैमिली को भी समझाना पड़ता है कि पेशेंट घर जा रहा है तो उसे आप मॉरली डाउन ना करें। जो पिछले गलत काम करके आ गया है उनको आप उसके आगे ना लेके आए बार बार, उसका मॉरल डाउन हो जाएगा ना, फिर वो रिलैप्स की तरफ बढ़ सकता है। रिलैप्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो फैमिली को भी समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी एक पॉइंट है रिलैप्स के, बहुत सारे पॉइंट हैं। थैंक यू शैलेश जी, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी हमें एक एडिक्ट और एडिक्शन के बारे में, बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू दर्शन जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चीज को और आगे तक लेके जा रहे हैं, कि फैमिली को भी समझाना चाह रहे हैं कि आपका भी कहीं ना कहीं रोल है इसमें। धन्यवाद दर्शन जी, आपका भी। थैंक्स अ लॉट। अब मैं राजा जी की ओर जाना चाहूँगा। राजा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो शैलेश जी ने बातें बताई, आपकी ओपिनियन क्या है इस चीज़ पर? हाँ दर्शन जी, मैं शैलेश जी की बात से सहमत हूँ। बिल्कुल सही है कि ट्रीटमेंट में टाइम पीरियड बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड इसलिए मैटर करता है क्योंकि हम ट्रीटमेंट में जब आते हैं तो फैमिली जब पेशेंट को 1 महीने या 2 महीने में ले जाते हैं तो वो पेशेंट मेरे नज़रिए से लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है अपनी गलती। इसमें टाइम पीरियड बहुत ही मैटर करता है, जिससे बहुत सारी चीज़ हम सीखते हैं, या काउंसलिंग होती है या जो भी एक्टिविटीज़ होती है ट्रीटमेंट में या क्लासेज होते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती है जिससे हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। इससे हमें बाहर जाने के बाद रिकवरी में बहुत फ़ायदा मिलता है, और हमें रिकवरी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही टाइम पीरियड मैटर करता है कि हम पूरे ट्रीटमेंट को तरीके से लें।
क्योंकि इस ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ है सीखने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी हम बांटते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो हम हर एक डिपार्टमेंट से गुजरकर जब हम पूरी तरीका से अपने ट्रीटमेंट को पूरा करते हैं, वही चीज़ हम बाहर जाके अप्लाई करते हैं उस प्रैक्टिस में, है ना। प्रैक्टिस बिल्कुल इसमें परफेक्ट है कि प्रैक्टिस आप जब करोगे, अपने अंदर एक्सेप्ट करोगे, अपनी गलतियों को देखोगे, वही चीज़ आप जाकर बाहर करते हो, अप्लाई करते हो। व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो गई, चाहे जिम्मेदारी हमें कोई भी मिलता है उस चीज़ को हम पूरा करते हैं, वो चीज़ बाहर अप्लाई करना है, जो चीज़ हमें यहाँ सिखाया जाता है ट्रीटमेंट। तो टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है ना। तो ट्रीटमेंट पूरा होने पे ही रिकवरी आ सकती है, ट्रीटमेंट पूरा होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये है मेरा ओपिनियन, यही है कि जो भी पेशेंट आए या फैमिलीज जिनको अपने पेशेंट को डालते हैं या अपने बच्चों को डालते हैं, तो ये प्रयास करें कि पूरे ट्रीटमेंट अपने बच्चों को करवाएं, जी है ना। और एक चीज़ थी राजा जी, जैसे हम बात करते हैं कि एक पेशेंट है जो घर जाता है, उसके बाद में कैसे बिहेव करता है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ, बिहेव यही है कि अगर आप पूरा ट्रीटमेंट को लेकर जाते हो, पूरा टाइम पीरियड आप देते हो, है कि नहीं, आप अपनी चीज़ को स्वीकार करते हो कि हाँ मेरी गलती थी, मैं एडिक्शन में पड़ गया या बुरे संगतों में पड़ गया, तो उस चीज़ को अप्लाई करता है वो बाहर जाके, तो वो रिकवरी में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम चीज़ों को स्वीकार जब तक नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ का समाधान नहीं ढूंढेंगे। तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बहुत चीज़ है। बहुत अच्छी है, बिल्कुल। ठीक है राजा जी, तो मैं और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि पूरी ट्रीटमेंट लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब इससे क्या फ़ायदे होते हैं पेशेंट को, एक एडिक्ट को? बिल्कुल दर्शन जी, पूरे ट्रीटमेंट लेने का ये फायदा है कि हम सारे प्रोसेस से जब गुजरते हैं, सारी चीज़ को हम समझते हैं। क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ है ना, बहुत सारी एडिक्शन के द्वारा अस्त व्यस्त हो चुकी है। जब हम ट्रीटमेंट में आते हैं तो उन व्यक्तिगत कार्य की जिम्मेदारी या भावनाओं से भावनाओं का मिलान करना, या एक टीम मैनेजमेंट स्किल या रिलेशनशिप बिल्डअप, जो हम पास्ट में नशे के दौरान खो चुके थे कहीं। तो पूरे ट्रीटमेंट का प्रोसेस जो हम ट्रीटमेंट पूरा करके जाते हैं, तो उन चीज़ों को हम बारीकी से सीखते हैं, या हम सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ को करते हैं। तो ये बेनिफिट है, हम बाहर जाए तो उन चीज़ों को हम मैनेज करते हैं, कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, या हम जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं, है ना। तो एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ बेनिफिट है कि हम उस चीज़ को बाहर जाकर अप्लाई करके, और सारे रिलेशनशिप या रिकवरी में जो भी चीज़ रह गई थी, छूट गई, अस्त व्यस्त हो गई, तो उसको हम पूरा करते हैं। बाकी और चीज़ें जैसे स्किल डेवलपमेंट में भी काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट पे काम होता है, मैनेजमेंट स्किल पे काम होता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ है, बिल्कुल। थैंक यू राजा जी, बहुत ही हैंडफुल इन्फॉर्मेशन थी ये, हमारे व्यूअर्स के लिए और फैमिलीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी। वो समझ सकते हैं इससे कि एक पूरी ट्रीटमेंट लेने का क्या फ़ायदा होता है। अब मैं हमारे डायरेक्टर सर श्री संकल्प जोशी जी जो हमारे सामने आज बैठे, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर एक पूरी ट्रीटमेंट लेने के लिए, एक पूरी ट्रीटमेंट लेने के बाद उसके क्या फ़ायदे होते हैं एक एडिक्ट के लिए, उसके एडिक्शंस के लिए क्या फ़ायदे होते हैं? दर्शन जी, उसके फायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। क्योंकि एक एडिक्ट जो है एडिक्शन में, जैसे शैलेश जी ने बताया, राजेश जी ने बताया कि एकदम से नहीं पड़ रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बिहेवियर्स, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे खुशियाँ, बहुत सारे जो है लॉसेस, बहुत सारे डिप्रेशन से वो जूझ रहा होता है। तो जब वो एडिक्शन में पड़ता है तो वो एक फैमिली के साथ जो है एक मैनिपुलेटिव इमोशनल ट्रैप्स का गेम खेलने लगता है, जो वो यहाँ आने से पहले भी खेल रहा होता है। तो वही गेम यहाँ से जाने के बाद भी खेल रहा होता है, अगर वो रिलैक्स है। अगर वो रिलैक्स है तो वही गेम्स को अपनी फैमिली के साथ खेलेगा। वही ये चीज़ फैमिली को समझना बहुत ज़रूरी है। फैमिलीज को उसके बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है, वो कैसे जो है अपनी गलतियों को बहुत छोटा करके देखता है, वो कैसे ब्लेम गेम खेलता है, वो कैसे मैनिपुलेट करता है पैसों के लिए, वो कैसे जो है ये नशा करने के लिए जो है फैमिली को पैसा हो गया या टाइम हो गया, बीच में 2 मिनट जाके गायब हो जाओ किसी भी काम से, तो ये सारी चीज़ें वो कर रहा होता है, गेम खेल रहा होता है। अच्छा, वो जब यहाँ से ट्रीटमेंट में निकलता है, जैसे शैलेश जी ने बताया या राजा जी ने बताया, पूरे ट्रीटमेंट लेके निकलता है, तो ऐसी चीज़ें कि
की परसेंटेज बहुत कम रहती है कि वो ये सारी चीजें करे अगर वो सही है। बट अगर वो रिलैप्स की तरफ जा रहा है तो वो क्या करेगा, एक दीवार सी क्रिएट करेगा, एक दीवार बनाएगा वो हमारे और इनकी फैमिलीज के बीच में। अच्छा, ये चीज जो है उन लोगों पे भी होती है जो जल्दी चले जाते हैं ट्रीटमेंट, क्योंकि वो भी दीवार बना रहे होते हैं हमारे और इनकी फैमिलीज के बीच में। क्यों बना रहे होते हैं? वो इसलिए बनाते हैं कि जो है दोबारा वो ट्रीटमेंट में ना आ पाए, क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट में दोबारा आते हैं तो फिर से उसको जीरो से स्टार्ट करना है, फिर से सारी प्रोसेस से जाना है, फिर से वो जनरल मेंबर बन के आएगा, फिर से उसको बैचेस मिलेंगे, फिर से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, फिर से इतना टाइम पीरियड उसको फिर से बिताना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, गेम खेल रहा होता है ना, वो मैनिपुलेटिव गेम खेल रहा होता है। वो कुछ भी बोलेगा उस चीज, जैसे वो पहले फैमिलीज को समझना, जैसे वो पहले नशे के लिए कुछ भी बोलता था। अगर उसके पास किसी पेरेंट ने, मदर ने, फादर ने, सिस्टर ने उसकी जेब में नशा देखा हो तो देखना ज्यादातर लोग कहते हैं मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है ना। स्टार्टिंग में जैसे किसी ने सिगरेट भी स्टार्ट करी तो अगर पेरेंट्स ने लाइटर देख लिया, मैच बॉक्स देख लिया, सिगरेट देख लिया, ये नहीं है मेरे दोस्त का है बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, घुमा रहे होते हैं घर वाले। तो वही चीज हमारे साथ भी होती है। एक दीवार से क्रिएट करते हैं, एक हमारे बीच में डिस्टेंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वो दोबारा ना आ पाए। दूसरी ये चीज है कि एडिक्ट जो हैं सही होके जाते हैं, वो हमसे जुड़े हुए रहते हैं, मीटिंग्स में आ जाते हैं, है ना, फोन कॉल्स आ जाती हैं, अपने डेली लाइफ स्टाइल्स में रहते हैं। बट जो रिलैक्स हो रहे होते हैं वो यहाँ आने के लिए, ट्रीटमेंट में दोबारा आने के लिए, क्यों? क्योंकि और उसका सही चेहरा जो है वो हम ही देख पाए। वो दूसरे कहते हैं लोग कि जो है हमें उस जगह मत डालो, कहीं और डाल दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूल्स हैं, यहाँ पर टाइम टेबल है, एक सेट रूटीन है। एक जो है सुबह उठेंगे, अगर 70 बच्चे उठ रहे हैं तो एक जना नहीं उठा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉपर टाइमिंग्स है उठने की, है ना, प्रॉपर सोने की टाइमिंग्स है, प्रॉपर खाने की टाइमिंग्स है, निकोटीन नहीं है। तो वो यहाँ पर क्यों? यहाँ पर तो कंफर्ट जोन से बाहर है, कंफर्ट जोन तो मिल ही नहीं रहा है। तो वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे घर वालों को बिल्कुल मैनिपुलेट करके कि वहां नहीं, कहीं और डाल दो हमें, क्योंकि दूसरी जगह उनको कंफर्ट जोन है, उसकी जो मर्जी आ रही तब वो उठ रहा है, जब मर्जी आ रही सो रहा है, सेशंस में जाना है, नहीं जाना है ना। तो ये मैनिपुलेटिव गेम घर वालों को समझना पड़ेगा। ये हम जो है मीटिंग्स होने वाली, फैमिली मीटिंग और चीजें, उसमें हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को। बट ये तो जैसे हम फैमिली मीटिंग पेशेंट्स की कराते हैं, फर्स्ट टाइम भी करवाते हैं, तो ये घर वालों को समझना चाहिए कि ये कितना, मतलब आज तक ये गेम खेलते हुए आया हमारे साथ। घर वालों को तो बहुत लेट पता चलता है एडिक्शन के बारे में, क्योंकि देखिए ड्रग्स जो है उनकी कोई स्मेल नहीं होती। एल्कोहल की भी ऐसे भी लोग आए मेरे पास, एल्कोहल वाले, जिनके घर वालों को ही नहीं पता है कि ये एल्कोहल भी लेता है या लेती है, गर्ल्स भी है। क्यों? घर वाले जो है अपना, मदर सीधी सादी होती है, मदर को स्मेल नहीं आती है, पहचान नहीं पाते हैं, और वो अपने कमरे में गए, सो गए पार्टी करके। तो घर वालों को तब पता चलता है जब उसके बिहेवियर्स खराब होने लग जाते हैं, या वो चोरी करने लग जाता है या लग जाती है, या वो ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है, खाना नहीं खाता है, तो तब घर वालों को लगता है अरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो और वो ये सब ये नहीं है कि एक बार में होता है चीजें, एक बार में इंसान देखता है नशा कर रहा है और एडमिट करा, तो ऐसा नहीं होता है, बार बार का प्रोसेस होता है। तो घर वालों को, पेरेंट्स को, फैमिलीज को ये चीज समझना पड़ेगा कि मेरा बच्चा, मतलब आज तक हमारे साथ एक गेम प्ले किया गया, एडिक्शन गेम, है ना। झूठ बोल के पैसे लेना, काम के पैसे बर्बाद कर देना, या जो है जो जॉब करने वाले लोग हैं वो अपने जो है अकाउंट शेयर नहीं करते हैं फैमिली से, है ना। और जो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक एडिक्ट प्ले कर रहा होता है। इस चीज को जब बच्चा यहाँ एडमिट होता है तो हम तो उसको सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उसके साथ साथ फैमिलीज को भी समझना होता है।
इसलिए ये हम जो नया कंसेप्ट ला रहे हैं फैमिली काउंसलिंग का, इसके माध्यम से हम समझा पाएंगे कि ये बिहेवियर्स जो है, इनके बिहेवियर्स जानने बहुत ज़रूरी है ताकि उनको ये समझ में आए कि ये मैनिपुलेट कर रहा है या सच में सही होना चाह रहा है। दर्शन जी, अगला सेशन हम लोग अगर लेंगे, अगर ये पॉडकास्ट या ये जो है हमारी वीडियोस जो है चल रही हैं, तो हम इमोशनल ट्रैप्स में भी लेंगे कि कैसे एक एडिक्ट एक स्पाइडर वेब में फंसा होता है और साथ के साथ वो अपने घर वालों को भी उसी स्पाइडर वेब में फंसाता है। समझ रहे हैं? वो वेब है और वो गेम, वो एडिक्शन का वेब है। हम नहीं कह रहे कि वो जानबूझ के कर रहा होता है चीजें, नहीं, वो नशे की वजह से कर रहा होता है। लेट आ रहा होता है घर में, 10 बहाने बनाएगा या बनाएगी फोन में, बेटा घर आ जाओ, नहीं मैं यहाँ हूँ, फोन बंद हो जाता है। तो वो सारा एक साइकिल है, एक वेब है, एकदम से क्रिएट नहीं होता है। वैसे जैसे इन्होंने शैलेश जी ने, राजेश जी ने बोला, तो जब इतना टाइम उसको ये सब चीजें करने में लगा तो निकलने के लिए भी टाइम है। उसके बाद जो ये निकल के यहाँ से अगर घर जा रहा है तो हम लोग होम विजिट करवाते हैं, 2 दिन के लिए भेज रहे होते हैं। क्यों भेज रहे होते हैं? हमें भी देखना है कि कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हमें करना है। इसलिए करना है क्योंकि बाहर जाएगा तो उसको ट्रिगर्स मिलेंगे उसके, है ना, लोग मिलेंगे, उसके साथ वाले सिगरेट पीते हुए मिलेंगे, या उस जगह से गुजरेगा जहाँ पर वो बैठ के नशा करता था या जहाँ से खरीदता था। तो 2 दिन का टाइम इसलिए दिया जाता है कि वो अपने आप को वहाँ पर कंट्रोल कर पाए, उसके बाद आए, उसके बाद चीजें सीखे। तो ये प्रोसेस बहुत, मतलब इतना छोटा नहीं है किसी को रिकवरी में आना है लाना, एक ऑन ऑफ का बटन बिल्कुल भी नहीं है। ये एक डेली प्रैक्टिस है, जैसे शैलेश जी ने बोला, डे टू डे प्रैक्टिस है। बट उसके लिए सपोर्ट, जैसे घर वालों ने नशा करने के लिए सपोर्ट किया ना, उसको पैसे दिए, एनवायरनमेंट क्रिएट किया, टाइम नहीं दे पाए, है ना, फिर जब बढ़ गया तो फिर बहुत ज्यादा परेशान हुए नशा करने के लिए, तो वैसे उसको छोड़ने के लिए भी सपोर्ट करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा मुझे। थैंक यू सर, ये बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन थी। मैं राजा जी से पूछना चाहूँगा कि राजा जी, आपके इस करियर में जब तक आप काउंसलिंग कर रहे हो, यहाँ पर आपके सामने भी बहुत ऐसे केसेस आए होंगे, आपने देखे भी होंगे, मतलब कि आफ्टर ट्रीटमेंट लोग मैनिपुलेट करते हैं, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? बिल्कुल, पेशेंट मैनिपुलेट करते हैं फैमिलीज को, है ना, यहाँ से जाने के लिए, यहाँ से जाने के बाद मैनिपुलेट करते हैं कि हाँ, हो सकता है रिलैप्स हो गया वो पेशेंट, प्रैक्टिस करना छोड़े। मेन तो है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस छोड़ते जब मेंबर्स रिलैप्स हो जाते हैं या हम ग्रुप में जाते हैं, हम दोस्तों के बीच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रिहैब में जाने से के लिए, बचने के लिए बहुत, एक सबने बोला जैसे एक दीवार क्रिएट करते हैं कि मैं वहाँ ना जाऊँ, इस तरीका, क्योंकि यहाँ एक रूटीन है, सारी चीज़ है, एक शेड्यूल है ना, वो फेस नहीं कर पाते हैं या वो नहीं करना चाहते हैं। जो हम यहाँ सिखा रहे हैं, पेशेंट जब बाहर जाते हैं उन शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, को डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। यहाँ से बचने के लिए वो बहुत सारे हथकंडे अपनाएगा, जैसे कि यहाँ के बारे में बुराई जो है भी नहीं। तो मैं तो अपने जो है जितने भी व्यूअर्स हैं और लोग हैं, मैं तो खुला बोलता हूँ जी, जैसा आपको नेट में दिख रही है चीजें, वैसा ही हमारा है एरिया। आप किसी भी टाइम आके चेक कर लीजिए खुद ही। आते हैं पेशेंट, फैमिलीज आती हैं, चेक करते हैं, बिल्कुल अंदर जाते हैं, विजिट करते हैं। बट ये वो पेशेंट या वो बच्चा यहाँ से बचने के लिए वो सारी चीजें बोल रहा है। क्यों? क्योंकि असली चेहरा तो हम ही पहचान पाए ना, और को तो जो है हम अपना, मतलब दर्शन जी, मैं अगर आपको ये बताऊं कि हम कितना परसेंटेज देते हैं, तो हम 110% दे रहे होते हैं ना, हमारी पूरी निर्मल दर्शन की टीम इनफैक्ट। तो क्यों? क्योंकि हम रूट्स में जा रहे हैं, है ना, रूट्स में कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्या बिहेवियर था, फैमिलीज को, जो अगर हम कह रहे हैं ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट सिर्फ उस बच्चे का नहीं है जो एडमिट है, फैमिली का भी ट्रीटमेंट है। फैमिली भी उस बच्चे से दूर रहती है, जैसे वो बच्चा घर वालों से दूर रहता है तो फैमिलीज भी रहती हैं, वो भी समझ रही होती है ना। तो ये चीज हम लोग जो है फैमिली मीटिंग्स में जब हम मिलते हैं या फोन कॉल पे बात होती है, तो हम ऑब्वियसली जो है मैं कर रहा होता हूँ, चीजें हम लोग कर रहे होते हैं हमारी। तो देखा आप सभी ने कि हम इस वीडियो के माध्यम से कैसे एक अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं कि
एक पेशेंट के लिए, एक एडिक्ट के लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है कि रिकवरी में रहना है, लेकिन रिकवरी में रहने के लिए उसके परिवार वालों को भी उसकी रिकवरी में सपोर्ट करना पड़ता है। उनको समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो एडिक्शन के अंदर क्यों पड़ता चला जा रहा है। तो इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे उसकी रिकवरी आगे बढ़ सकती है, मतलब वो लाइफ लॉन्ग रिकवर कर सकता है। मुझे लगता है आप सभी सहमत होंगे इन चीज़ों से। जी बिल्कुल दर्शन जी, बिल्कुल चीज़ों को वैल्यू करना पेशेंट को होना चाहिए कि हम जब भी यहाँ से जाए तो चीज़ों को कदर करना सीखें, है ना। इच्छाएं और जरूरतों में अंतर जानना जरूरी है। बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल है। सही। क्योंकि हम पहले उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते थे, हमें इजीली वो चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर सीख रहे हैं कि कैसे, मतलब है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए भी वैल्यू करनी बहुत ज़रूरी है, वो प्रिविलेजेस के फॉर्म में। ये एक होता है ना, किन बेबी सिंड्रोम होता है, वो सिंड्रोम में एक बच्चों का होता है वो खास कि जो है आप देखना कभी देखते हैं वैसे पढ़ना, बच्चे ने किसी भी चीज़ में हाथ रखा ना तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो वो पेरेंट्स होते हैं जो पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा अभी नहीं, आपके पास ऑलरेडी है बोलते हैं, कुछ लोग दिलवा देते हैं, बट वो बच्चे की धीरे धीरे वैसी ही आदत पड़ रही होती है। तो जो है ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को समझनी पड़ेंगी कि क्या बिहेवियर है क्या नहीं है। हाँ, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें जो है बच्चा एडिक्शन पड़ जाता है, बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, उसके हम बनाएंगे वीडियो, बट फैमिलीज को समझना बहुत जी जरूरी है। बहुत जरूरी। थैंक यू सर, थैंक यू राजा जी, थैंक यू सुरेश जी, धन्यवाद दर्शन जी, आपका भी। ये सेशन बहुत ही यूजफुल था हमारे पेशेंट्स के फैमिलीज के लिए। बाकी और व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड मैं बोलूँगा जिन इन चीज़ों से वो कुछ समझ पाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि उनके फैमिली मेम्बर्स हो, आसपास के जो एडिक्ट्स हैं उनकी फैमिलीज है, इस वीडियो के माध्यम से ये उनको भी अवेयर करवा सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनके पास एक्सेस नहीं होता है इन चीज़ों का, तो कुछ लोग होते हैं जो नज़दीकी होते हैं उनको एक्सेस होता है, तो ये अवेयरनेस वो भी स्प्रेड कर सकते हैं। प्रोग्राम ही अवेयरनेस का है, जब तक आप अवेयर नहीं करेंगे चीज़ों को, चीज़ें सही नहीं होंगी, नहीं हो पाएगी। डेफिनेटली। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक यू दर्शन।